देखिए सब, सर्किल का एक बार रिकैप कर देता हूं। वो जो शुरू की प्रॉपर्टी वो सब नहीं बता रहा, काम काम की बातें दोबारा से याद दिला देता हूं। काम काम की बातें ये हैं, सर्कल, एरिया, रेडियस, ओ सॉरी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के बाद में ये सॉफ्टी है ना, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉफ्टी में ट्रायंगल नहीं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद आ गया। सॉफ्टी में ऊपर वाला ये है कि नहीं, ये माइनस ये कर देना। अच्छा और काम की बात क्या थी, सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में, ठीक है ना। ये इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना। ये होमोजीनियस नहीं है, अभी होमोजीनियस तब बना सकते हैं जब हमारे को याद आया तेरे को होमोजेनाइजेशन, छोड़ो ठीक है, गलत बताने से अच्छा नहीं बताना, ठीक है। अच्छा सर्किल की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं ना, अगर भाई मुझे सर्किल बनाना है तो सर्किल की इक्वेशन बनाने के लिए a शुड बी इक्वलेंट टू b और h की वैल्यू 0 जानी चाहिए, है ना। इसको a इज इक्वल टू b को क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वलेंट टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, एंड दूसरी तरफ से h का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ xy, है ना। कोफिशिएंट ऑफ xy शुड बी इक्वलेंट टू 0। ये पहला होता है, पहली डेफिनेशन है सर्किल की, सर्किल की पहली टेक्निकल डेफिनेशन है। और बकवास डेफिनेशन क्या है, जो ऐसे चलते चलते अचानक से किसी पानीपता से वाले या सब्जी वाले से पूछोगे भैया सर्किल क्या होता है, तो वो भी बता देगा आपको कोटा में। तो क्या कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अगर फिक्स रहे तो जो पॉइंट होता है उसका लोकस सर्किल कहलाता है। ये तो कोई भी बता देगा। दूसरी जो टेक्निकल डेफिनेशन है जो आप बताओगे नहीं भैया हमारे सर ने हमें ये भी बताया है, तब उसे अच्छा लगेगा कि हाँ ये खाने योग्य है ना, इसे अच्छे से खिलाओ पानीपता से, ठीक है। वो दूसरी वाली डेफिनेशन ये है। एक तीसरी डेफिनेशन और बताई थी मैंने, जो आप बाहर जाकर के मेरा झंडा लहरा देते, मना कर देते कि नहीं ये तो बताई नहीं है सर आपने, ठीक है ना। वो भी याद दिला देता हूं, उसको बोलते हैं अपोलोनियस सर्कल, ठीक है ना। और वो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पी पॉइंट ऐसा है, अगर कोई पी पॉइंट ऐसा है जो दो पॉइंट ए और बी के बीच में इस तरह से घूम रहा है कि वो पी ए अपॉन पी बी का रेशो हमेशा फिक्स रख रहा है और वो फिक्स वैल्यू एक नहीं है, तो जो पी पॉइंट का लोकस है वो सर्किल बना रहा होगा। और मैं आपको याद दिलाता हूं, वैसे तो हम मना करने वालों को नहीं सर आपने नहीं बताया था, लेकिन आपको कंफर्म करता हूं। कंफर्म कैसे करता हूं, मैंने आपको बताया था किसी रेलगाड़ी के अंदर, याद है मैंने कहा था पुराने जमाने का इंजन देखना, पुराने जमाने के इंजन में एक जो उसके जो दो टायर होते हैं ना, हाँ या ना, उनके बीच में इस तरह से नहीं होता क्या, देखा आपने, है कि नहीं। ये वो पी पॉइंट है, ये वो पी पॉइंट है और ये वो ए पॉइंट है और ये वो बी पॉइंट है कि नहीं। ये घूमता रहता है, हाँ या ना, याद आया। और जो पी पॉइंट है ना उसका लोकस, ये बेचारा घूमता रहेगा। पी पॉइंट का लोकस क्या बना रहा है, सर्कल। अगर स्क्वायर बना रहा होता तो सारे यात्री ढेड़क ढेड़क करके जाते, हाँ या ना। ये तो सर्किल बना रहा है, सर्किल, याद है ना। पी ए अपॉन पी बी 1 नहीं है 1। अब सर 1 का क्या मतलब है, अरे ये वाला डंडा और ये वाला डंडा बराबर थोड़ी ना है। अगर कल को बराबर होते तो सारे के सारे कहां चले जाते, डिचकियां हाँ या ना। कैसे, ऐसे पी ए अपॉन पी बी, अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट पी इस तरह से आ जाए कि उसने कसम खा रखी हो कि मैं हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पे रहूंगा, तो ये क्या बना बैठेगा पता है आपको, ये क्या कहलाता है, बोलो बोलो, कह दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कह दो क्या कहता है, नहीं कहोगे नहीं, ये कहने में भी शर्म आती है, नहीं मुंह पे नहीं बोलते हम, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हाँ या ना। तो अगर बाई द वे पी अपॉन पी बी अगर 1 हो जाए ना, क्या पी ए अपॉन पी बी अगर 1 हो जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है। और पी ए अपॉन पी बी, ठीक है ना, अगर बाई द वे 1 ना हो तो सर्कल बनाता है, ध्यान से समझ लेना। इसको अपोलोनियस सर्कल, अपोलोनियस सर्कल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। हाँ ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन का नाम है ना। ऐसे ही भूल मारने के लिए बाजार के अंदर जाओ, किसी को सर्कल चालू हुए इधर है,
अच्छा अच्छा है, अपोलोजी सर्कल बढ़ा दिया अगला ढेर का अपोलोजी सर्कल। फिर उसे बुला, देखते ना कभी रेलगाड़ी देखी, रेलगाड़ी है नहीं देखी नहीं, ठीक है। फिर उसे मस्त आराम से मजे ले लो आप, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 4 याद है हमको, सर्कल की क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में कितना c इक्वल टू 0, राइट है भाई। ये तो सर्कल की क्वेश्चन है, ऐसा मुंह फाड़ के नहीं बोलना कि सर्कल की क्वेश्चन है, आपको ढंग से बोलना, इज्जत के साथ बोलो, सामने वाला बोल रहा हो टोक दो, नहीं है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे सर्कल की तो बहुत सारी इक्वेशन आएंगी। अगली इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तब उसे क्या बोलेगा, है कि नहीं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है। जनरलाइज कैसे, जनरलाइज माने एक मोटी बात कह दी गई है, और ये मोटी बात कहां से आई, यहां से, इस जगह से आई है। हाँ अच्छा, फिलहाल मुद्दे की बात क्या, इसको देखते हैं ये इक्वेशन क्यों याद करी जाती है ना। बेसिक इक्वेशन आपके जो है ना सलोनी में जो स्टार्ट होते हैं वो यहां से होते हैं। जैसे फाइंड सेंटर, सेंटर निकालना सर्कल का, तो सेंटर क्या होगा याद है, बच्चे को पता होता है माइनस जी माइनस है, ये तो क्या होता है सेंटर, कितना होता है सेंटर। और एक होती है रेडियस, रेडियस जिसे आप आर कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। याद है मैंने आपको ये भी बता दिया कि रियल सर्कल होता है वो कब होता है, जब आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, राइट है। अगला पॉइंट सर्कल जब ये इक्वल टू 0 होता है, और इमेजिनरी सर्कल जब ये लेस देन 0 हो जाए। हमारी लास्ट बात शायद यहां तक हुई है ना, पॉइंट सर्कल और यहां तक है ना। हाँ अब याद दिला दिया मैंने, सब पुराना वापस बराबर हो गया, तो आज के दिन का फायदा मिल गया, ठीक है। अच्छा हमको बेसिक सुधारता चलूं। सर्कल मेरे टाइम में जो मुझे कंफ्यूजन होता था, मैं वो कंफ्यूजन आपके सामने रखता हूं। हो सकता है शायद आपका भी वही कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं अपनी शर्म के मारे नहीं बोल पाता था आपको, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं आपसे खुद ही चल करके बात कर लेता हूं इस बारे में। बच्चे को अक्सर इस तरह की बातें आती हैं, यार मुझे सब आता है, क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन मुझे अब तक यही समझ में नहीं आया ये एक्स और वाई है क्या। क्वेश्चन मैं भी बना लेता था, सेंटर सेंटर निकाल देता था, लेकिन अगर किसी ने भाई दे, मेरे को डर लगता था कि मेरे से कल को कोई पूछ ना ले एक्स और वाई क्या है यार, है कि नहीं। अपने दोस्तों से भी कट के रहता था इस मामले में, है ना, ठीक है, कि यार कल को कोई पूछे नहीं एक्स और वाई क्या है ना। तो मैं आपको बता देता हूं एक्स और वाई क्या है ना, इस सर्कल पे कुछ भी पसंद कर लो, कुछ भी पसंद कर लो, ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, कोई भी पॉइंट पसंद कर लो, हर पॉइंट का नाम एक्स वाई है। फिर बच्चे के दिमाग में अच्छा ये एक्स वाई है, और ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, सबको एक्स वाई, हाँ सबको एक्स वाई, सबको एक्स वाई, हाँ सबको एक्स वाई। इसीलिए तो इसे वेरिएबल बोलते हैं, ये वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट माने हिंदी में बोलते हैं अचर। अचर का मतलब एक्चुअल में अचल, अचल अचल जो चलता नहीं है, नहीं ये चल है, सॉरी उल्टा बोल गया, ये चल पॉइंट है, चल जो चलता रहता है, चलता रहता है कि नहीं, यहां है थोड़ी देर बाद यहां कहीं भी होता है, इट इज वेरिएबल पॉइंट है ना एक्स वाई। और जो किताबों में एक्स वन वाई वन लेते हैं, वो बच्चे के मन में ऐसी बातें आती है, एक्स वन वाई वन लेते हैं वो क्या चीज है, एक्स वन वाई वन अगर तूने श्योर कर दिया नहीं तू हिलेगा नहीं तो एक्स वाई नहीं रहेगा, फिर वो एक्स वन वाई वन हो जाएगा, फिर वो एक्स वन वाई वन हो जाएगा, राइट है। नहीं अच्छा लग रहा, बात पकड़ में आई ना, ऐसा है ना। चलो आगे चलते हैं, अब चलते हैं, अब अपन ढंग की जगह पे आते हैं, ढंग की जगह पे, ठीक है। हाँ साहब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आता हूं मैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5th पे, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। कितने लोगों को याद है कि मैंने उन्हें इस फॉर्म का एक नाम बताया था, मैंने कहा था टोक देना सामने वाले को कि नहीं सर्कल की क्वेश्चन नहीं, क्या ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। और वो अब मैंने नई चीज छेड़ी, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल। सेंट्रल फॉर्म में क्या वर्ड है जो हेटिंग है, सेंटर, इनडायरेक्टली सेंटर, माने इसकी पूरी कहानी किससे जुड़ी हुई है, कहानी सेंटर से जुड़ी हुई है ना। तो सेंटर पे नजर रखते हुए, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अलग कर लेते हैं सेंटर क्या है। अगर बाय द वे अब की बार सेंटर अपने को कुछ दे दे, माइनस जी माइनस एफ नहीं देगा, कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, राइट है। तो हमारे को पता है कि सेंटर अपने को मान लो किसी ने दे दिया ए बी, ठीक है, और किसी ने फिर हमारे को दे दी रेडियस, रेडियस कितनी दे दी आर। तो हमारे को क्या किसी को भी पता है क्या कि अगर सर्कल है तो सर्कल पे घूमता हुआ कोई भी पॉइंट का नाम क्या है, एक्स वाई।
सेंटर का नाम क्या दे दिया, ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी, आर। तो डिस्टेंस फार्मूला पक्का है कि नहीं? डिस्टेंस फार्मूला चिल्ला चिल्ला के कहेगा, क्या कहेगा कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में कितना y माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट इजिकल टू कितना, r होई। हाँ या ना? इसकी वैल्यू तो r होगी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस r है। और अगर ये होगा तो थोड़ी देर बाद में इसका ढक्कन उड़ा देंगे हम, तो दुनिया को पकड़ना जाएगा। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना, r स्क्वायर। और ये क्या चीज है? ये तो सेंट्रल फॉर्म है। अच्छा, यही सेंट्रल फॉर्म है। हाँ, यही सेंट्रल फॉर्म है, ठीक है, जिसमें सेंटर क्या है, ए बी, और रेडियस क्या है, आर। मुश्किल है? लेकिन सर ये सर्कल और वो भी सर्कल है, दोनों एक ही है क्या? हाँ, दोनों एक है। कैसे सर? दिखने में तो अलग अलग है। हाँ, तो क्या हो गया ना, वहां पे सेंटर तेने माइनस ई माइनस एफ लिया है और यहां तेने ए बी ले लिया है। और करते हैं बात, और है ना, निचले से निचले दर्जे की बात जो आप सोच सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर मुझे आती होगी तो मैं तो चाहता हूं मेरे से कोई घटिया बात पूछो, मैं उस लेवल तक भी जाने को तैयार हूं। मैं एनहांस करूंगा खुद को कि सर मुझे तो यही नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। लेकिन सर फिर दिखेगा कैसे? मैंने कैसे दिखेगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस में कितना वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। हाँ या ना? लेकिन सर फिर देखो, दिवाली की छुट्टी में इस टाइम उठा करता था मैं, ये इस पे बात कर रहे हैं, है ना, ये अगर आपको ध्यान हो तो इसका। लेकिन सर फोटो तो लगाएगा ना? अरे कुछ नहीं आएगा, तू बावड़ा है। मन की आंखों से खोल, देख तेरे को एक एक्स स्क्वायर दिखा, देख तेरे को एक वाई स्क्वायर दिखा। हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके पास भी है। देख तेरे को एक प्लस का 2gx दिखा, प्लस का 2fy दिखा, देख इन दोनों के पास भी है। लेकिन सर इसका सी नहीं है। हाँ, तो सी नहीं है तो देख सी दिखेगा तुझे। एक तेरे को क्या दिखा, जी स्क्वायर, एक क्या दिखा, एफ स्क्वायर दिखा, इजिकल टू में आर स्क्वायर दिखा। अब सोच सी किसकी जगह बैठा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह। तो क्या तुझे नहीं बताया था हमने चुपके से, क्या बताया था कि आर स्क्वायर को उधर उचका दे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और आर लेते टाइम अंडर रूट काट दे। क्या ये सिखाया नहीं था क्या? तो सी तो वही है ना, तो पहले ही सीख चुका है। नहीं, वो तो तू पहले ही सीख चुका है, तो तुझे सब पता है। नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। और तो कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। बावला है तू, ऐसे ही सोच रहा है, परेशान हो रहा है कि कुछ नया मिल जाए। कुछ नया नहीं मिलने वाला, सब घूम के आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। नहीं, अरे ये गली से पीछे जाओगे ना, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की और बात करो। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड, ठीक है ना, ईओसी, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, हैविंग सेंटर कितना दे रखा है, 3,4, एंड रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस 5। आइए अभी कितने लोगों को बताइए ये क्या दे रखा है, ये क्या है, ये ए बी, और ये क्या है, आर। जैसे वर्दे फार्मूले में आंसर आ गया, खत्म हो गया। बहुत ही मजबूत क्वेश्चन था। अगले बार जाऊं, है ना? फिर भी वापस एक बार बता देता हूं। अगले ने अपने को दे रखा है ए कॉमा बी की जगह कितना दे रखा है, 3,4 दे रखा है, एंड आर की जगह कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना? सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5 का स्क्वायर। क्या करें, खुल दे। अगर तेरे को ओपन करना है तो कर दे भले। तो यहां से क्या दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट गया, इक्वल टू 0। राइट है, खास बात, ठीक है। जो एक चीज जिसमें आपको नोटिस करना है वो सुनना। नोटिस क्या करने लायक है, इसमें सी नहीं है, याद है पीछे, सी इज मिसिंग। अरे सी 0 है ना, सी इज मिसिंग। अगर सी मिस होता है किसी का भी, ठीक है, इंप्लाइज सर्किल इज, ठीक है ना, सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद रखना, अगर कभी भी किसी भी कहानी में सी अगर मिसिंग हो जाए तो सर्किल हमेशा ओरिजिन से पास होता है। अच्छा, जो ये एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो, एक्स और वाई हो और पीछे का सी गायब हो जाए तो मतलब ओरिजिन से पास होगा। हाँ,
ओरिजिन से पास होगा। राइट है? आगे की बात सुने आप। कैसे मतलब सर इसकी भी फोटो बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। कैसे फोटो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी बेटा, देख सेंटर कितना है तेरा 3,4, खोपड़ी मत लगा, 3,4 यहां होगा। और अगर सर्किल इससे पास हो रहा है ओरिजिन से, सही है? अरे यार बन लिया, ठीक है। फोटो यहां बना देते हैं ना, 3,4 अगर यहां है और सर्किल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, यहां बादलों में छुपा हुआ है, ठीक है, ऐसा है सर्कल, ठीक है, 3,4 से पास हो रहे हैं, ऊपर छुपा हुआ है यार, क्यों दिमाग लगा रहा, ठीक है। अब ठीक है, वो लग रहा है ना सर्कल ही होगा, ठीक है। पहले तो लग रहा था सर मेरे घर वाला खड़ा है ठीक है। अच्छा 3,4 भी थोड़ा सरका लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे पास हो रहा है, जैसे आप में से कई लोगों को ये भी पता होगा आज भी कि अगर ये 3,4 है तो ये जगह पे 3 है और ये जगह पे 4 है, और रेडियस कितनी हो गई 5, इसलिए श्योर था ओरिजिन से पास होना। इसका ओरिजिन से पास होना इसे कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं, ये ओरिजिन से पास हुआ बेटा, देख ये ओरिजिन से पास हुआ। लेकिन कई बच्चों को पता नहीं ओरिजिन से पास होना क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से गुजरेगा तो C0 हो गया, राइट है, ऐसा है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन वाला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन वाला कहता है इफ 2 डाया मतलब डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर, अगर 2 डायमीटर जो दे रखे हैं ना वो क्या क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, फाइंड EOC। EOC समझते हैं ना आप तो, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कुल। ये क्या दे रखे हैं, डायमीटर। आप में से किसी को पता है कि जहां डायमीटर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट सेंटर होता है, हाँ या ना? तो सेंटर दे दिया कि नहीं दे दिया, है ना ठीक है। अच्छा आगे दे रखा है फर्स्ट इफ एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पहला पार्ट है ना भाई। अरे 2 डायमीटर देकर के आपसे आंसर नहीं निकलवा सकता, सेंटर दे दिया रेडियस नहीं देगा तो क्या करेंगे, नहीं समझ में आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया कि एरिया दे दिया रेडियस दे दी? नहीं पता आपको? थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एरिया देने का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर देना, पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, बराबर में कितना दे रखा है 154, राइट है। तो आर स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। आपको जान के अच्छा लगेगा कि 22 और 1 की यारी है, 7 बार कटता है। तो हमें से किसी को पता है रेडियस कितनी दे दी 7, रेडियस 7 दे दी। अच्छा ये तो आपको रेडियस दे दी। अच्छा और अपने को पता है सेंटर के लिए, अगर आपको सेंटर की फाइट मारनी है ना तो सेंटर के लिए क्या करना है, सेंटर इज इंटरसेक्शन। सेंटर अपने आप में क्या होगा ना, सेंटर इज इक्वल टू में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायमीटर, सही है ना, डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, याद है? इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों को आमने सामने बैठा दो, खुद ही बता के जाएगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और यहां कितना दे रखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 5। जोड़ दूं दोनों को, जोड़ते ही 3y कैंसिल आउट, राइट है। और x इज इक्वल टू कितना प्रकट हो गया 2, और x इज इक्वल टू 2 उठा के अगर आपने इसमें रख दिया तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, सही है। तो कहना मतलब सेंटर कितना हो गया, सेंटर 2,1 हो गया। अब आपके पास सेंटर पड़ा है मैंने ए बी पढ़ा है और रेडियस पड़ी है मैंने 7 पढ़ा है, याद है हमको? अगर मैं आपसे पूछूं सर्किल की क्वेश्चन क्या होती है बताओ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही ना। ए और बी पढ़ाइए, भर लोगे, भरो। हाँ भाई सेंटर पड़ा है, इक्वेशन कितनी बन गई बोलो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 49, राइट है। थोड़ा खूबसूरत बनाना तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5 उधर जाकर के 44 बना देगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल ये, लेकिन एक ही क्वेश्चन हुआ, अभी आगे भी इस सेंटर का यूज करना है।
ठीक है, अगले में दे रखे हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस, अगला जो नया सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस दे रखी है। सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है? 24 पाई। हाँ भाई, सरकमफेरेंस 24 पाई दे रखी है। कितने लोगों को पता है? आर दिया है, सरकमफेरेंस दिया मैंने, सरकमफेरेंस कितनी होती थी? 2 पाई आर। तो आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर निकालो, आर इज इक्वल टू 12। इक्वेशन बोलो, सर्कल की इक्वेशन बोलो, डायरेक्ट बोलो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आई कि नहीं आई बात समझ में? नहीं आया, सही ना? अरे 2 पाई आर दे रखा है ना, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 24 पाई। तो आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 12। ठीक है, इसलिए सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल। अरे भाई सेंटर तो वही रहेगा ना, अरे सेंटर तो 2,1 है, बस नई कहानी आती है, अरे आर बदलता जा रहा हूं मैं। इज इक्वल टू कितना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नेक्स्ट में दे रखा है, ठीक है, इफ 3x प्लस 4y is equal to 25 and 3x plus 4y minus 61 is equal to 0 are two tangents of a circle, ठीक है ना, फाइंड EOC, ठीक है, फाइंड EOC। हाँ भाई, काम की बात सुनना, ये जो दो आपको लाइनें दे रखी है ना, हाँ, इनकी खास बात नोटिस करने लायक बात है, ये पैरेलल है। नोटिस, ये पैरेलल है भैया। अगर ये पैरेलल है तो फोटो कैसे आने वाली है? ऐसी आएगी। अगर ये ऐसी आएगी तो आपको पता है इन दोनों के बीच का गैप 2r होगा। सोचना आप, याद है आपको? ये भी पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का गैप कितना होता है? मॉड d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, है कि नहीं? हाँ, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो 2r इज इक्वल टू में गैप बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यही तो होगा, ठीक है ना? 2r इज इक्वल टू कितना हो गया? गैप बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और अगर ये गैप बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, राइट है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन का कितने लोगों को पता है? इसका d बोलो, इसका c या d जो भी आपको समझ में आता है, c बोलो। चलो एक से मैं फार्मूला लिख देता हूं, मॉड में कितना? c1 माइनस c2 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 तो बोलो कितना? c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c1 इज इक्वल टू माइनस 25। अच्छा माइनस, चलो c2 बोलो माइनस 61। पक्का? अरे जैसा है वैसा बोलना है। सर c1 c2 कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं मन की आंखों में, इसमें लिख लेते हैं a1x प्लस में कितना? b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का ऐसा हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, c1 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 25। आप बोलो सही, आपकी दुविधा आपकी आंखें बता देती है वैसे तो, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक तो रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कर सकता हूं। अपॉन अंडर रूट में कितना? ये तो मॉड है ना, अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b दोनों में सेम है, 3 और 4, 3 और 4, इसलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। तो 2r इज इक्वल टू कितना प्रकट हो गया? 25 और 61। 61 में से 25 गया, कितना बचा? 36। हाँ है ना, 36 है कि नहीं? ये तो बचा 36 और 36 बटा 5, ठीक है? तो 36 बटा 5, इसका मतलब r बराबर कितना हो गया? 18 बटा 5। r इज इक्वल टू 18/5। चलो r आ गया। अब रही बात, अब क्या निकालना बाकी है? सेंटर। रेडियस तो आ गई, सेंटर फाइंड आउट करो, है ना? हाँ भाई, अब सेंटर पे फाइट लगाते हैं। सेंटर कहां से लें? हाँ, कुछ और सोचो, दिमाग से लगाओ। सेंटर
मजा आएगा मजा। और दिमाग लगाओ। बिल्कुल निकाल सकते हैं। जितनी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट यहां से होगा उतनी डिस्टेंस पे यहां से होगा। दो इक्वेशन आएंगी। मान लो पॉइंट एच के है और एच के की दूरी कितनी है? 18/5 है। एच के है तो एच के से इतनी डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? अब ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास में इसका tan थीटा -3/4 है, ठीक है? तो अगर देखा जाए इसका tan थीटा, इसका जो tan थीटा होगा, इसका tan थीटा 4/3 होगा, हाँ या ना? इसका जो tan थीटा होगा 4/3 होगा। बच्चा ये सोच रहा है, जो मैं इनकी सोच वो अप्रोच बता रहा हूं। तो कई लोगों को ये पता चल रहा है कि इसका मतलब ये कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5 और कॉस थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली 3/5, राइट है? इस पॉइंट को अगर मैंने एच के मान लिया तो एच मानते ही, है ना, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एच प्लस, ठीक है ना, आर बोले तो 18/5, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा बोले तो 3/5, राइट है? ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए। और वाई कोऑर्डिनेट कितना प्रकट हो रहा है? वाई कोऑर्डिनेट प्रकट हो रहा है के प्लस कितना? के प्लस डिस्टेंस कितनी? 18/5, है भाई, इसको हटा रहा हूं, 18/5 इंटू साइन थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 4/5। और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, हाँ या ना? अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए उन्हें अपने आप ही? कितने लोगों को डायरेक्ट सोच सकते हैं? डायरेक्ट बोलो, h माइनस 18/5 इंटू में कितना? 3/5। समझ में आया? क्या फर्क पड़ेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट में? क्या फर्क है? हाँ, एक में 18/5 ऊपर जा रहा है और एक में 18/5 नीचे आ रहा है। एक में प्लस ले रहा हूं और एक में माइनस, कॉमा, यहां पे कितना हो जाएगा? k प्लस कितना? 18/5 इंटू 4/5, राइट है ना भाई? माइनस, राइट है? क्या आपको यहां से h और k में दो इक्वेशन आती दिख रही है? नहीं आ रही। ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। एच के में दो इक्वेशन आएंगी और एच और के में दो इक्वेशन आती है, एच और के भी आएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ या ना? कुछ तक बन जाएगा। निकालें एच और के, देखें क्या बनता है आपका। हाँ, मेरा तरीका और अलग है। मेरा तरीका कहता है कि अगर आप मानते हैं तो ये भी मानिए कि जरूर एक ना एक लाइन ऐसी भी होगी, एक ऐसा डायमीटर भी होगा जो इन दोनों लाइनों के पैरेलल होगा, हाँ या ना? और उस लाइन की इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लैम्डा, हाँ या ना? होगा, सही है ना? और एक और खास बात, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को पहले डिसाइड करो, कौन सी लाइन को आप क्या मान रहे हो। अगर आप इसे मान रहे हो 3x प्लस 4y, है ना, इज इक्वल टू 25, और उससे अगर आप मान रहे हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 61, तो 100% बात है कि ये 25 है और ये 61 है। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एपी चल रहा होगा। एपी चलेगा, एपी नहीं आया समझ में? इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 25 और 61 के बीच का गैप कितना है? 36। अगर 36 है तो 18 और ऊपर चढ़ जाओ। नहीं आया समझ में? यहां से यहां तक 18 चलेंगे तो यहां पहुंच जाओगे, 18 और चलोगे तो 61 पे पहुंच जाओगे। अरे समझ में नहीं आई बात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो आपको डायरेक्ट पहुंचा गया। कितने लोगों को समझ में आया कि इस लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी, लैम्डा की जरूरत नहीं है। कितनी? 25 प्लस 18 कितना होता है? 43 या 53? 43।
ये 43 हो गई। लो इक्वेशन ही आ गई। मैंने आपको डायमीटर की इक्वेशन दे दी। कितने लोगों को समझ में आ रही है डायमीटर की इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही? पता चल रहा है आपको? मैंने आपके सामने एक अजीब सी बात रखी जो आपने कभी जिंदगी में नोटिस नहीं करी कि तीनों लाइनें अगर बराबर गैप में हो तो एपी चलता है, और एपी का गैप वैसे ही होता है 25 से 61 तक गया तो जस्ट आधा कर दो, टोटल गैप गया 36, तो 18 दूरी पे 18 ऊपर चलते आओगे। तब ऐसे ये लाइन की क्वेश्चन आई पड़ी है। अब मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, अब मुझे ये वाला पॉइंट कैसे निकालना है ये बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं ये सोचना है। मैंने आपको डायमीटर की क्वेश्चन बता दी, बोलो आप इससे आसान क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कम से कम खोपड़ी तो चलवा दी मैंने आपकी। जवाब यह है कि बिना किसी एक और बात के दिए हुए पॉइंट को निकालना असंभव है सर। दो पैरेलल लाइन दी हैं, उनके बीच में कितने सर्कल आप स्थापित कर सकते हो? इनफाइनाइट। ये सारे वो सर्कल होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यू कैन फाइंड आउट ओनली रेडियस, सबका सेंटर, सबका डायमीटर ये होगा, ये बीच वाला लाइन। पता है आपको ये बात? हाँ या ना? और इन सारे जितने भी सर्कल होंगे उनको मैं एक लाइन में आंसर दे सकता हूं। इनफाइनाइट आंसर होंगे ना, उनको मैं एक बना सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मान लो जो सबका सेंटर है वो एच के है, एच के अपनी पोजीशन बदल रहा है हर क्वेश्चन के साथ, हर इक्वेशन के साथ, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 18/5 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। एज इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी क्रिएटेड विद द गिवन डेटा, इस डेटा के साथ इनफाइनाइट सर्कल्स बनाए जाते हैं। इनफाइनाइट सर्कल, दो टेंजेंट के बीच में इनफाइनाइट सर्कल बनते हैं। आप या तो एक कोई चीज और बढ़ाओ या फिर आप कर नहीं पाओगे। आया आपको समझ में या नहीं आया? इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी क्रिएटेड है ना। एक बैच ने, आज तक एक बैच ने मुझे जवाब दिया, बाकी दिए ही नहीं किसी ने जवाब। सब ऐसी जगह जैसे आप थोड़ा सा, अब आपका तो खैर तकदीर भी इस मामले तेज हो गया, तो बाकी में प्लस 4y इज इक्वल टू 43, वो एकदम बराबर है, उसमें कोई गलती नहीं है। डायमीटर की इक्वेशन में कोई गलती नहीं। मैंने कहा ना आप अपना लेवल बढ़ाओ, और मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया क्यों लेवल बढ़ाना चाहिए, अमीर बनने के लिए, ठीक है? इसकी ये लाइन की क्वेश्चन कितने लोग बता सकते हैं मुझे? क्या थी इस लाइन की क्वेश्चन? सेंटर क्या माना? क्यों माना? क्योंकि सेंटर तो कुछ है ही नहीं, एच के बारे में पता ही नहीं, इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, तो एच के मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, ठीक है? बस ये बता सकता हूं कि एच के कहां होगा, एच के इस लाइन पे होगा, एच के इस लाइन पे होगा, इसके साथ में कुछ नहीं कह सकता, एच के कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चलो